गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो बस ये वाली ब्लॉग की मैंने शुरुआत कर दी थी। मैंने कहा कि लाओ जो थोड़ा सा वो रह गया है उसको भी मैं मतलब आप तक पहुंचा दूं। और ये देखिए, बस पंडित जी ने ना विधि वगैरह स्टार्ट करने के लिए बस वो कपूर वगैरह होता है वो ले रहे थे और वो डाल के और बस अग्नि प्रज्वलित करेंगे और अग्नि देवता का ध्यान करवाएंगे। और अग्नि देवता का ध्यान ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ना अगर आप हवन वगैरह या पूजा वगैरह कर रहे हो तो अग्नि देवता के बिना तो भाई आपका हवन अधूरा है ना, आप जानते हो। तो बस वही सब करने वाले हैं। और ये देखिए, मिष्टी मिष्टी क्या कर रही है ना, मेरे हाथ में जो फूल वगैरह होते हैं ना ध्यान के, उसको निकाल रही है और कह रही मम्मा मुट्ठी खोलो मुझे दे दो। तो मैं कह रही नहीं बेटा, ये पूजा के जय जय के हैं। तो नहीं मान रही, कह रही नहीं आप मुझे खोल के दो। तो मैंने कहा भी अब आपको पापा डांटेंगे। तो देखो कैसे देख रही है, और देख के फिर इधर मुँह कर दिया कि पापा डांटे ना इसको बिल्कुल भी। तो बस वही सब पूजा वगैरह हो रही थी। और अब पूजा करने के बाद पंडित जी थोड़ा ध्यान लगवा रहे हैं कि हाँ, हवन से पहले भगवान का ध्यान कर लेना चाहिए। क्योंकि हवन ना ऐसी चीज़ है जैसे कि भोग होता है ना, कि किसी को भी आपको खिलाना है तो उससे पहले आपको उसका ध्यान करना है कि हाँ उनको बुलाना है। बुलाने के बाद जैसे खाने पर नहीं इनवाइट करते किसी को, तो वैसे ही है ये। भगवान को भी हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए और ध्यान करके उनको बुलाना चाहिए कि उन्हें क्या क्या पसंद है, और कि भगवान हमारे घर पर आए और हम भोग लगाएं। तो यही सारी चीज़ें हो जाती हैं और वही सब हम कर रहे थे। लेकिन मिष्टी को ना चैन नहीं था, मिष्टी ना मस्ती कर रही थी। और बच्चों का होता है ना, और ये तो बस वैसे भी मेरे बगैर तो रहती ही नहीं है। इसको सिर्फ मम्मा चाहिए और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ मम्मा। ना पापा भी इतना नहीं, मम्मा ज़्यादा चाहिए। और वो दोनों तो बस मस्ती में लगी हैं। उन दोनों को दीदी लोग मिल गई हैं तो बस दीदी लोगों के साथ खेल रही हैं। और बस पंडित जी ध्यान व्यान करा दें और बस चलते हैं भाई, पूजा का हवन वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो हवन स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए, बस अब हम मतलब मंत्र के अकॉर्डिंग जैसे स्वाहा बोलते हैं ना, तो पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, हम लोग स्वाहा बोल के हवन मतलब डाल रहे हैं। और बस ये सब चल रहा है और पंडित जी फटाफट से हवन करा रहे हैं। कह रहे हैं जितना भी हवन है ना सारा फिनिश करना है। तो हमने कहा ठीक है, आप मंत्र बोलिए और हम भी स्टार्ट है, हमारी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो बस वही सब चल रहा था। और भगवान देखो खुश होते हैं क्या है कैसे है। तो अब देखिए, बच्चे भी सब बैठे हैं, बच्चों को भी ये था। और देखिए ना, लाइट कभी ऑफ हो रही है कभी ऑन हो रही है, तो वो भैया ना लाइट की फिटिंग कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि कोई नहीं, आप अपना करते रहिए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर धरती वाली लाइट चली गई है तो मैं तो हूँ, मेरी लाइट में हवन करो। तो बस अग्नि देवता की देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें भी ना बहुत नेचुरल है कि हाँ, आप अंधेरे में भी रह सकते हैं, उजाले में भी रह सकते हैं, हर चीज़ में आपको रहना आना चाहिए। तो वही मैं, मेरी आदत क्या है ना, भले मैं दिल्ली से हूँ मगर मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि आपको हर एटमॉस्फेयर में रहना है। आपको चाहे विलेज में जाना वहाँ रहना है, डिस्ट्रिक्ट में रहना है, या फिर आपको लखनऊ जैसे शहरों में रहना है, दिल्ली जैसे शहरों में रहना है। तो हर मेट्रो सिटी में भी रहने की आदत होनी चाहिए और अन मेट्रो सिटी में भी रहने की आपको आदत होनी चाहिए। और बच्चों को हर चीज़ सिखानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना ये नहीं कि आप ऐसा नहीं वैसा नहीं। और हर चीज़ में मतलब उनको एडजस्टेबल करवाना चाहिए। वो हर चीज़ से एडजस्ट हो जाएंगे ना तो फिर उनको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस वही सब चल रहा था। और अब नए घर में पता है क्या है, न्यू हाउस है तो अभी एसी वगैरह फिटिंग नहीं है। तो रिद्धि सिद्धि को थोड़ी सी ना वार्म गर्मी लग रही थी, तो क्या कहती मम्मा प्लीज़ एसी चला दो। मैंने कहा बेटा अभी यहाँ पर एसी वगैरह फिट नहीं है, और इन फ्यूचर देखो कराते हैं। लेकिन अभी तो लाइटिंग की फिटिंग हो जाए तो बहुत बढ़िया है, फ़ैन वगैरह ऑन हो जाए तो और भी अच्छा है। तो धीरे धीरे सब होगा भाई, एकदम से आप कहीं पर आते हो तो नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ के आने की तैयारी बहुत टाइम से थी, अब वो पूरी कंप्लीट हो गई है। तो हमने कहा भाई अब चलते हैं, थोड़ा सा बच्चे भी संभल गए हैं क्योंकि न्यू जगह पे बच्चों को लाने में ना थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो बस हवन पूजा हम कर ही रहे हैं। हवन पूजा करने के बाद फटाफट से मैं प्रसाद वगैरह रेडी करके तो मैंने रखा हुआ है, बस प्रसाद का भोग लगाएंगे, वो सब हो जाएगा। तो प्रसाद आप सबको भी भाई, आप सब भी इन्वाइट है, आइए प्रसाद खाइए। और भगवान के प्रसाद में अगर बनाना ना हो ना तो उन्हें अच्छा ही नहीं लगता, बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो और वैसे भी केले के पत्ते हो, बनाना हो, जो भी सीजनल फल हो तो आप फ्रूट्स में लेकर आ सकते हैं। तो मेरे पास जो भी था वो हम लोगों ने अवेलेबल जो था आसपास के एरिया में वो ले लिया। और बस अब हमारी जो पूर्ण आहुति मतलब अब हवन की जो लास्ट समापन वाली आहुति होती है ना वो होने वाली है। तो बस अब हम लोग लास्ट समाप्ति वाली आहुति कर रहे हैं और पंडित जी ने वो भी करा दी है।
तो बस अब ये हवन हो गया है। हवन के बाद चलेंगे आरती वगैरह करने। अब आरती करते हैं। अभी देखते हैं आरती। हम पता है मेरे को तो ना वही वाले का आरती बहुत अच्छी लगती है। कान्हा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तो ये वाली आरती तो मेरी सबसे फेवरेट है। अब देखते हैं, लेकिन ना पंडित जी ने ना आज एक चीज़ पता है बहुत ट्रेडिशनल वाली हुई। उन्होंने जो कथा पढ़ते हैं ना वो भी संस्कृत में पढ़ी। आज के ज़माने में यार कौन पढ़ता है संस्कृत में, लेकिन नहीं, कुछ लोग होते हैं जो संस्कृत को वैल्यू करते हैं। तो संस्कृत में उन्होंने कथा पढ़ी और जो आरती पढ़ी ना, अगर थोड़ा सा क्लिप होगा मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। तो अभी पंडित जी आरती मतलब आरती की थाल सजा रहे हैं। तो पंडित जी कह रहे थे ये सब क्या हो। मैंने कहा पंडित जी थी तो बहुत सुंदर थाल, लेकिन अब 2-3 साल से मैं यहाँ नहीं थी तो इस मारे ये इस तरह से हो गई। तो पंडित जी कह रहे कोई बात नहीं, लेकिन पीतल की थाल होनी ही चाहिए भगवान की आरती के लिए। पीतल का लोटा नहीं, तांबे का, सॉरी, तांबे का लोटा हो और पीतल की थाल ज़रूर हो। ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा है वो धीरे धीरे चला जाएगा। खुद पंडित जी कह रहे थे एक आता है ना पीताम्बरी टाइप का, तो उससे आप इसको क्लीन करोगे तो चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी तो नहीं, लेकिन हाँ इन फ्यूचर भाई मैं इसको सही करने वाली हूँ। और चलिए भाई अब आरती स्टार्ट हो गई है। आप सब भी आरती करिए। तो बस आरती हो गई है। अब आरती के बाद ना अभी देखिएगा हम सब जैसे ना परिक्रमा करते हैं ना, तो बच्चों का भी बड़ा मन था। मैंने कहा तो आ जाओ भैया, रेलगाड़ी, हम इनके डब्बे, इंजन और ये हमारी गाड़ी। तो बस अभी सारे बच्चे हमारे साथ भगवान की परिक्रमा भी करने वाले हैं। और पता है हर चीज़ मतलब अच्छा लगता है बच्चों के साथ। और ये देखिए बच्चों को ना लगने लगी है भूख। तो मैंने कहा ठीक है भाई, प्रसाद, ये वाले प्रसाद का भोग लग गया था, तो मैंने कहा आप भाई ये सब खा सकते हो। और जो मेन वाले प्रसाद का भोग अभी नहीं लगा है उसको भी मैं अभी लगाऊंगी। और बस मैं अभी आरती दे देती हूँ सब बच्चों को। आरती आप लोग भी ले लीजिए भाई। और ये देखिए बच्चों को, पता है क्या है, बच्चे कह रहे थे हम आरती, लेकिन ना एक चीज़ है, आप आरती कभी भी खाली मत दीजिएगा। मतलब खाली मतलब क्या, इन द सेंस कि जो बच्चे होते हैं ना उन्हीं को आपको कुछ ना कुछ पैसे देने हैं ताकि वो आरती की थाल में डालें और फिर आरती ले। कभी भी आरती ना इस तरह बिना मतलब कुछ भी मतलब दक्षिणा टाइप का दिए हुए नहीं आरती लेनी चाहिए। तो बस अब ये भगवान का भोग भी लग गया है। और लड्डू गोपाल बहुत सुंदर है, जितनी तारीफ़ करे उतना कम है भाई। इन्हें देख के तो मन खुश हो ही जाता है, क्योंकि ना मतलब मेरे तो फेवरेट हो गए हैं। भोले बाबा को तो मैं बहुत मानती हूँ, और अब तो शिव जी के बाद ये तो है ही। और जब जहाँ शिव जी हो और ये वहाँ ना हो, ऐसा तो हो भी नहीं सकता ना। तो दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो गाना, वो जो सॉन्ग है ना, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, तो बस मुझे ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इन फ्यूचर जब आप कभी बुढ़े शुड्ढे हो जाते हो ना, तो भैया कुछ मत करो, सीधे वृंदावन पहुंच जाओ। वहाँ की जो कहते हैं ना धूल भी, भगवान के चरणों की जो धूल है वो भी आपके लिए बहुत मतलब वैल्यू करती है। और पता नहीं क्यों मुझे तो लगता है कि हाँ अगर इन फ्यूचर आप लाइफ से बोर हो जाओ ना, तो आप बस वहीं पहुंच जाइए। और बस अब ये देखिए भगवान के लिए हम लोग संकल्प जो हमने लिया था, पंडित जी वही संकल्प करा रहे हैं। जो भी होता है मतलब आप, तो संकल्प तो था भाई, आप तो जानते ही हो क्यों, क्योंकि ना मिस्टर इंडिया का था कि नहीं रामायण कराएंगे, तो मैंने कहा नहीं पहले कथा करा लें। तो संकल्प तो मेरे मन में था और ऊपर वाले ने पूरा भी कर दिया। तो कहते नहीं है भगवान से जो भी मांगो ना ज़रूर मिलता है। बस हाँ थोड़ा सा ये होता है कि भगवान थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन देते ज़रूर है। भगवान के घर देर है, अंधेर कभी नहीं हो सकती। तो बस अब ये सब देखिए, और यहाँ पर देख लीजिए सिद्धि को बनाना बनाना सब चल रहा है। यहाँ सब बच्चों को मैंने बनाना दे दिए थे। मैंने कहा आप सब भाई भूखे नहीं बैठना चाहिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, ऋषि हैं या फिर बच्चे श्रेय वगैरह सब ने, मैंने कहा सब लोग बनाना खाइए। और ये देखिए अब हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं ना, तो ये देखिए
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। तो भगवान की परिक्रमा के बाद देखिए हम लोग संकल्प लेने के बाद अब अपने अपने आसन के नीचे जल छोड़ेंगे। जब स्टार्ट करते हैं ना पूजा तो भी आसन से स्टार्ट करते हैं। आसन का मतलब ये होता है कि अब आप आसन पे फिक्स हो गए हैं, अब आप उठ के नहीं जा सकते। तो अब इसीलिए अब जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तो भी आपको यही वर्क करना है। अब आपको आसन के नीचे फिर दोबारा अगेन टू अगेन मतलब जल छोड़ना है और फिर आप आसन से उठ सकते हैं। तो बस अब पंडित जी अपने संकल्प के बाद हमसे आसन में जल छुड़वाने के बाद हमें उठा देंगे। उठाने के बाद बस फिर हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी, ऑन ड्यूटी आ जाऊंगी मैं। प्रसाद वगैरह सर्व करना है, प्रसाद सबको बांटना है, जो भी है हमारे मतलब सामने नेबर्स हैं और आसपास में भी जो भी नेबर्स हैं उन्हें प्रसाद बांटेंगे। सबको बड़ा रहता है। और यहाँ देखिए मैं ना यहाँ ये सोच रही थी कि अभी जब दिल्ली में फंक्शंस था तो दिल्ली में जो मतलब जागरण और कीर्तन चौकी थी तो उसमें क्या था ना, उन्होंने मेरे लेफ़्ट हैंड में बांधा था और अब यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो राइट में बांध रहे हैं। तो बस मुझे यही लग रहा था, मैं अंदर अंदर मुस्कुरा रही थी कि वहाँ पर मिस्टर इंडिया थे नहीं तो इस वजह से उन्होंने मुझे लेफ़्ट में बांध दिया था और यहाँ पर मिस्टर इंडिया साथ में बैठे हैं। तो ये मुझे मतलब मैंने इनसे पूछा पंडित जी कौन से हाथ में बांधेंगे, तो कहते हैं कि राइट में। तो मैं कह रही थी अच्छा, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं होता है। पता है जब मैं छोटी थी ना तो मुझे ना कलावा बंधवाना बहुत पसंद था। इतना अच्छा लगता था मुझे कलावा बंधवाना ना, मैं बता नहीं सकती। कहीं पे पूजा पाठ हो और अगर मैं कलावे मतलब जैसे कोई पंडित जी भूल जाए कि बच्चों के नहीं बांधा तो मैं जाके अरे पंडित जी मेरे भी बांध दीजिए। तो मम्मी कहती थी इसे पता नहीं कितना पसंद है कलावा बंधवाना। मैंने कहा हाँ, मुझे ना जैसे 2 4 6 दिन ना स्कूलिंग में जाओ, स्कूल के टाइम क्या था ना कलावा हाथ में बंधा बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे ही ना गुरुद्वारे का भी मतलब जो रहता था कड़ा वो भी मैं बहुत पहनती थी। तो ये सारी चीज़ें ना अब याद आती हैं। अब तो खैर नहीं पहनते हैं लेकिन याद ज़रूर रहती है। और ये देखिए पंडित जी हमारे बहुत ही अच्छे हैं। कहते हैं चलिए बिटिया हम बाहर चलते हैं, बाहर भी आपके मतलब पूजा कर देते हैं द्वार में। और गेट पर देखिए पूजा कर रहे हैं और इतना अच्छे से इन्होंने मतलब ये जो होता है ना हर चीज़ को हर किसी को नहीं आता है, लेकिन पूजा पाठ ऐसी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप अच्छे से करिए। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं भाई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस देखिए पंडित जी ये सब बना रहे हैं, सतिया वगैरह बना रहे हैं और शुभ लाभ वगैरह लिखेंगे। और ये देखिए मतलब कहते नहीं है कि जो मन में हो हर चीज़। और ये देखिए श्री श्री भवन भी हो गया है, लेकिन ये वैसे तो रिद्धि सिद्धि भवन है बट हमने इसका नाम तो रिद्धि सिद्धि भवन लिखा है। लेकिन ये देखिए भगवान का नाम श्री तो सबसे पहले लिखा ही गया है और होना भी चाहिए। खैर ये हैं बहुत अच्छे फैमिली पंडित है ना, तो इनको मतलब हर चीज़ पता है। इन्हें हमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्हें पता है कि हाँ ये हमारी फैमिली मतलब इसी फैमिली से द्विवेदी फैमिली से। तो बस वही बच्चों को भी पूछ रहे थे कि आपके 3 बेटियाँ हैं, मैंने कहा हाँ। तो फिर ऐसे डिस्कस होने लगा कि हाँ द्विवेदी सिस्टर चैनल भी है आपका। मैंने कहा हाँ पंडित जी क्या सही है बिटिया, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और सबसे मेन क्या है ना आप बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से कर रहे हो। मैंने कहा चलो भाई कोई तो तारीफ़ करने वाला मिला। और पर भाई ये सारी चीज़ें होती तो है ना, और कोई तारीफ़ करता है ना तो अच्छा लगता है अपने आप को भी। तो बस पंडित जी ये सब बना रहे हैं और पता है रात का मतलब टाइम हो गया था, 7 o'clock हो रहा था। और 7 o'clock के टाइम पर ना देखिए किस तरह यहाँ पर मतलब अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। और मेन क्या था ना बाहर लाइटिंग का इशू था, लाइटिंग ज़्यादा हमने नहीं कराई हुई थी क्योंकि ना यहाँ पर लाइटिंग का क्या है ना अभी मतलब फिटिंग नहीं हुई है। फिटिंग हो जाती है तो फिर और आपको लाइटिंग से अच्छा लगता। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे भैया फिटिंग कर रहे हैं सारे घर में। बेल वगैरह भी नहीं लगाई है और रिंग टोन वाली देखते हैं क्या है कैसे, तो वही पूछ रहे थे। मैंने कहा चलिए अभी लगा दीजिएगा, टाइम है अभी। तो वही सारी चीज़ थी। अब देखिए पंडित जी आ रहे हैं अंदर और अंदर भी वो यही कह रहे थे कि आइए बेटा अब आप किचन में हम पूजा कर देते हैं, किचन की भी पूजा हो जाए। मैंने कहा जी पंडित जी बिल्कुल आइए आप। तो बस हम लोग अब अंदर आ गए और अंदर आने के बाद बस अब जा रहे हैं किचन में पूजा करवाने। तो पंडित जी कहते बेटा आपके किचन का है। मैंने कहा आइए पंडित जी आपको किचन में ले चलते हैं। और यहाँ देखिए सबसे अच्छा ना अभी मैं आपको दिखाऊंगी पंडित जी ने यहाँ पर क्या लिखा है।
पंडित जी ने यहाँ पर वो लिखा है जो हमेशा लिखना चाहिए। अक्सर लोग तो नहीं लिखते हैं, बट हाँ ये पंडित जी को हर चीज़ वही पता है। और अभी यहाँ पर इतना अच्छा लिखेंगे ना पंडित जी, आप सब भी देखते रहेंगे। और अब मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखने वाले हैं। यहाँ पर ना अन्नपूर्णा माता जो होती हैं उनको भी मतलब लिखने वाले हैं, श्री अन्नपूर्णा नमः। तो बस यही सब लिखने वाले हैं और लिखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ना जो घर में जो अनाज पानी होता है अन्नपूर्णा माता से ही सब कुछ होता है और घर में बरकत भी बनी रहती है। और उनको तो हमेशा याद करना चाहिए। और कहते नहीं है कि ऐसे मतलब लिख दो ना तो उस किचन से कभी भी खाना कम नहीं पड़ता है और कोई भूखा जाता ही नहीं है उस घर से। तो बस कहना नहीं पड़ता है ना किसी किसी को, किसी किसी के मन में भगवान ऐसा कुछ डाल देता है कि वो खुद ही सब कुछ लिख देते हैं। तो बस वही मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना जब पंडित जी देखिए लिख भी रहे हैं। और वाकई में भाई फैमिली पंडित की बात ही अलग है। ड्राइंग रूम के बाहर से जो एंट्री है, हमारे घर की एंट्री 2 साइड से है ना, तो ड्राइंग रूम के बाहर की जो एंट्री है, आप पंडित जी कह रहे थे कि वहाँ पे भी कुछ लिख दे। मैंने कहा हाँ पंडित जी यहाँ तो ज़रूर लिखिए। क्योंकि ना मुझे ना ये सब मतलब बहुत ही अच्छा लगता है और शुभ शगुन तो ज़रूर करना चाहिए, चाहे जितना हो। कुछ लोग होते हैं ना कि अपने घर की वॉल पेंट ख़राब नहीं हो, ये है वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान का नाम लिखने से तो भाई हमेशा सब अच्छा ही होता है। और ये देखिए पंडित जी सब लिख रहे हैं और बस मैं और मिस्टर इंडिया खड़े हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं आप लोग भी खड़े होइए। और क्योंकि ना घर के जो भी होता है जो मेन, जैसे अब इस घर में तो हम ही दोनों मेन हो गए क्योंकि सबका मतलब सेपरेशन वाला घर हो गया है। तो वही तो वो कह रहे थे कि नहीं आप दोनों भी खड़े रहो, अब आपका ये मेन घर है। मैंने कहा हाँ पंडित जी अब तो ये सपनों की दुनिया हो गई है और हमारा क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। जो भी है कि कान्हा जी का ही है सब, हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो यहाँ पर रेंट पर रहने आए हैं। हमारा अगर होता तो फिर बात ही क्या थी। हम ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेके जा सकते हैं। बस ये कि हाँ हम इस दुनिया में आए हैं तो थोड़ा बहुत रहेंगे और फिर रहने के बाद फिर सबको जाना ही होता है। तो वही सब अब रिद्धि सिद्धि कब देखते हैं, कब नेमिंग प्लेट करवाते हैं तो नेमिंग प्लेट आ जाएगी इनकी। तो वही सब हो रहा था और बस अब पूजा हो गई है। तो ये देखो मिष्टी ना मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रही, तो मैं इसको चिढ़ा रही थी कि देखो मिष्टी देखो कैमरा गंदा गंदा, तो हंस रही थी। और देखिए बाल कैसे फैलाए उसने। और यहाँ पर ना ऋषि था तो जैसे बच्चों से नारियल वगैरह तुड़वा देते हैं। तो ये यहाँ पर ना पता है सूखा नारियल मिलता है, बहुत गीला वाला मिलता ही नहीं है ज़्यादातर। तो एरियाज़ की बात होती है, यहाँ पर गीला नहीं हो पाता है, सूखे ही रहते हैं। तो बस ये देखिए बाबू ने तोड़ दिया है, ऋषि ने नारियल तोड़ने के बाद अब सबको हम प्रसाद भगवान को भोग वोग लगा देंगे और सबको बांटेंगे। तो बस मैं यहाँ पर पंडित जी की कर रही थी विदाई, पंडित जी को प्रसाद वगैरह सब दे रही थी, जो भी कपड़े वगैरह थे वो सब दे रही थी और पैर छू रही थी पंडित जी के। फिर बस ऐसे बातें हो रही थी। अब पंडित जी चले गए। अब देखो हमने लस्सी वगैरह लस्सी का प्रसाद हम लोगों ने भी ले लिया। सब लोगों को पहले मैंने प्रसाद खिलाया और यहाँ देखिए दोनों बेटियां काम कर रही है। मिस्टर इंडिया की देखिए सब्जी भी बन रही है देखिए, और मिष्टी इतना अच्छा काम कर रही, मिष्टी खाने का काम करने में लगी है और जस्सी को कोई काम मिला नहीं, जस्सी ढूंढ रही है कि मैं क्या करूँ। इधर दिखा दो। लो
तुम्हारे मूवी देखते हो? खुशी को लगी है प्यास, चाची ने कराया बहुत सारा काम और देखो जस्सी भी थक गई प्यास के मारे। और देखो सारे के सारे ना ऐसे देखो, यहाँ से देखो सारे अपने काम पे लगे और मुझे भी कोई कहते रहे होंगे कि हाँ ये तो बढ़िया काम वाम कर नहीं रही है, सबको काम पे लगा दिया है। ऐसे ही होता है कभी कभी, ससुराल में मजे ले लेने चाहिए। देख लो मैं भी सब काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं मैं फोन ही चला रही हूँ। कभी कभी क्या होता है पता नहीं होती असलियत, लेकिन असलियत काम तो करते ही है, आराम वाले दिन गए। तो आज ना इतना वर्कलोड हो गया था, सुबह से सारी सफाई वगैरह करना और पूजा की रेडी तैयारी वगैरह कर देना, तो बस यही सारा था। तो फिर सब लोगों ने मेरी हेल्प करी, कह रहे नहीं चाची आप बहुत थक गए हो। और मैंने कहा चलिए भाई, तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं भाई। और बस अब हम जा रहे हैं सब बच्चों को घर छोड़ने। ये देखिए अब बच्चों को हम घर छोड़ने जा रहे हैं, मिस्टर ने गाड़ी पार्क कर रहे हैं। तो अब देखती हूँ, अपनी मैं आ गई हूँ जेठानी के घर। और जेठानी क्या बोले, मतलब भाभी के घर। मुझे ना मतलब जेठानी बोलना अजीब लगता है, भाभी बोलना ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो बस अब भाभी के घर आ गए हैं, तो बस अब पहुँचते हैं अंदर। अंदर पहुँचने के बाद देखिए रिद्धि सिद्धि क्या करने वाली है। और रिद्धि सबसे पहले ना अंदर पहुँचने का देखिए क्या मिला है। मिष्टी को मिल गया है एक छोटा सा टेडी जो बिना कपड़ों के है। तो वही सब अभी देखिए, अभी ना सारा ना अंधेरा अंधेरा है, तो बस लाइट वाइट थोड़ा बहुत ऑन रहती है, थोड़ी बहुत नहीं रहती है। यहाँ पे ना लाइटिंग का थोड़ा इशू रहता है, तो इन्वर्टर वगैरह रहता है, लेकिन आप कितना भी हो इन्वर्टर से वेस्टिंग वाली लाइट तो नहीं जला सकते हो ना। तो वही सब था। अभी मैं आपको कभी जाऊँगी मतलब दिन में, तब मैं आपको शो ऑफ़ करूँगी। तो बस देखिए जस्सी आ गई है और हम लोग एंटर करते हैं घर पर। और जो हैं भाभी ऊपर बैठी हुई है, उनकी थोड़ी सी ना तबीयत मतलब ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है चलो भाई भाभी से मिल भी आते हैं और बच्चों को भी ड्रॉप कर देते हैं। बच्चों का घर थोड़ा सा दूर था, तो मैंने कहा चलो ड्रॉप कर देते हैं। और रात में ना वैसे भी थोड़ा सा बच्चों का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, तो उसी के लिए बस मैं जा रही थी। मैंने कहा कि चलो हम भी घूम आएंगे। और दीदी ने बुलाया भी था भाभी ने कि मतलब आना, तो मैंने कहा हाँ टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगी। तो बस यहाँ देखिए इनका सारा ये हाउस वगैरह, और ये देखिए छोटा सा बेबी ना सो रहा है। तो मिष्टी कहती मम्मा बेबी मम्मा बेबी। मैंने कहा कहाँ है बेबी। तो भैया पता नहीं बच्चों की जो नज़रें होती है ना, इतनी कैचअप माइंड होती है, तुरंत वो लोग देख लेते हैं। और हमें नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ उन्हें अपनी चीज़ दिख जाएगी। अगर टॉफ़ी चॉकलेट होगा तो तुरंत दिख जाएगा। और भाई देखिए सब बच्चों की स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ देखो रिद्धि पढ़ाई करो। ए बी सिद्धि आप अपना फेस इधर करो बेटे, इधर 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 इस तरफ करते पढ़ाई, इस तरफ मम्मा की तरफ करो। तुम तो एक्शन कर लो। अपनी बुक लेके आओ, इस साइड आओ, मम्मा की साइड। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप स्टडी करो। हाँ कम फास्ट स्टडी। रिद्धि आप क्या ड्रॉ कर रहे हो? वन ड्रॉ कर रहे हो क्या? वन। हाँ प्लीज शो मी रिद्धि, प्लीज शो मी। कोई बात नहीं, शो मी योर वन। वेरी गुड। और ड्रॉ करिए। हाँ आप भी स्टडी करिए, आप भी स्टडी करिए। आपने क्या ड्रॉ किया देखे तो मिष्टी, अरे मिष्टी तो बड़ा अल्फाबेट ड्रॉ करके लाई है, बिग वाला। मम्मी को दिखाने आई। अच्छा मिष्टू बड़ी मम्मी बोल दो, बड़ी मम्मी। कहाँ आए हो आप लोग घर पे बताओ? दादा के घर आए हो? कोई बात नहीं, गुस्सा न करिए, भाभी जी कहाँ हैं? देखो बुक तो ओपन करो बेटा, बुक ओपन करके ड्रॉ करते हैं। नहीं नो फाइट, नो फाइट। हाँ ये वेरी गुड। अच्छा आप ड्रॉ करो, वन ड्रॉ करो। दीदी भी वन ड्रॉ कर रही है ना। हाँ इसमें आप दिखाओ। शो मी योर बुक। वाह कंप्यूटर, आपने इतना सारा ड्रॉ करा। मिस्टी तो डिफरेंट है ना? यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बहुत अच्छा। अरे जाओ और स्टडी कर लो, और स्टडी कर लो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप?
भाई सुबह की चाय पी ली, मम्मी का कप तो है नहीं, लेकिन इसी में मुझे चाय पीनी पड़ रही है। और आप लोग भी आइए, चाय वाय एंजॉय करते हैं।